जय श्री कृष्णा जी। राधे राधे। आप सबको मेरा ढेर सारा राम राम और प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको आस नवमी की कथा सुना रही हूँ। आस नवमी का व्रत श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को किया जाता है। इस व्रत के दौरान शमी वृक्ष की टहनी लाकर बाजोट पर रखी जाती है। फिर दीपक लगाकर हल्दी, कुमकुम, मौली, पान, सुपारी, घूस, गेहूं आदि चढ़ाया जाता है। संकल्प की हुई वस्तु भाई को दी जाती है। उद्यापन के समय 9 स्त्रियों को भोजन करवाया जाता है। भोजन में गेहूं का खींच बनाया जाता है। अब हम इसकी कथा शुरू करते हैं, जिसे आप बड़े प्रेम, श्रद्धा और आदर भाव से सुनिए। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे बहू थे। एक दिन सभी बहुएं नदी पर पानी भरने गई। आपस में ऐसे ही बातें करते करते एक बहू कहने लगी कि मेरे पीहर का रास्ता इस दिशा में है। तब दूसरी बहू बोली कि मेरे पीहर का रास्ता उस दिशा में है। ऐसे करते करते 6 ही बहुएं अपने अपने पीहर का रास्ता बताने लगी। 7वीं बहू बोली कि मेरे माँ बाप ने तो मुझे छोटी सी उम्र में ही ब्याह दिया था और वे दोनों देवलोक हो गए। अब मैं अपने पीहर का रास्ता क्या तो बताऊं, क्योंकि मेरे पीहर में तो कोई भी नहीं है। ऐसी बातें करती हुई सभी बहुएं फिर घर आ गई। रास्ते में 4 ठग जा रहे थे, जिन्होंने साहूकार के बेटे की बहुओं की सभी बातें सुन ली। उन्होंने सोचा कि आज हमको बहुत अच्छा शिकार मिला है। दूसरे दिन वे लोग वेश बदलकर साहूकार के घर गए और साहूकार से कहा कि हम आपकी छोटी बहू के भाई हैं। मैं छोटी उम्र में ही परदेश कमाने के लिए चला गया था और पीछे से मेरे माँ बाप ने मेरी बहन का विवाह कर दिया। मैं कमा कर वापिस अपने देश आया तो लोगों से पता चला कि मेरी बहन का ससुराल यहाँ है। इसलिए मैं अपनी बहन को लेने के लिए आया हूँ। मेरी बहन को 1 महीने के लिए मेरे साथ भेज दो। ठगों की ऐसी बातें सुनकर साहूकार ने हाँ कर दी। बहन नहा धोकर मेहंदी लगाकर भाई को भोजन करवाकर पीहर के लिए नकली भाई के साथ रवाना हो गई। उसके साथ 4 वर्ष का एक लड़का था। थोड़ी देर आगे गए तो लड़के को प्यास लगी। जब माँ बोली कि प्यास लगी तो तेरे मामा जी को बोल, वो कहीं से पानी लेकर आएंगे। इतने में वह ठग बोला कि ए लड़के, मुझे मामा जी कहने की कोई जरूरत नहीं है। माने तो काका जी या बाबा जी कहकर बोलना। साहूकार की पुत्रवधू बड़ी चतुर थी। उसने मन में विचार कर लिया कि दाल में कुछ तो काला है। आगे जाते जाते शमी का बहुत बड़ा वृक्ष दिखाई दिया। फिर उस बहू ने उस वृक्ष से कहा कि हे आस बाबा, तुम मेरे धर्म के भाई हो। ये चोर तो मुझे गलत पीहरवासी बताकर मुझे फंसा कर लाए हैं। हे भाई, तुम थोड़ा नीचे हो जाओ और तुम्हारे भांजे को मैं तुम्हारे ऊपर छिपा दूं। मैं जब तक वापस आऊं तब तक तुम अपने भांजे को संभाल लेना। दोस्तों, एक कपटी इंसान से तो वृक्ष ही अच्छे थे। पेड़ ने अपनी डाली नीचे की। जब उसने अपने बेटे को डाली पर बैठाया और डाली ऊपर चली गई। थोड़ा आगे जाने के बाद ठग ने पूछा कि तुम्हारा बेटा कहाँ है। जब वह बोली कि रास्ते में दौरे आए थे, दौरे के नीचे कहीं पड़ गिर गया, वापस दिखाई नहीं दिया। ऐसी बात सुनकर वे चोर मन में बहुत खुश हो गए और मन ही मन सोचने लगे कि रास्ते की मुसीबत हटी। आगे जाते जाते घर गए। घर पहुंचकर घर का दरवाजा खटखटाते हुए कहा कि माँ दरवाजा खोल, तुम्हारे लिए बहू लेकर आया हूँ।
माँ ने बोला, बेटा अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम किया। अब मुझसे तो काम होता नहीं है क्योंकि मैं तो अब बूढ़ी हो गई हूँ। दूसरे दिन चारों भाई भोजन करके शिकार देखने गए। जाते जाते माँ को कहते हैं कि तुम अपनी बहू को संभाल कर रखना। एक दिन बहू सिर धो रही थी, तब बुढ़िया ने पूछा कि तुम्हारे बाल इतने लंबे कैसे हैं? जब बहू बोली कि कहो तो आपके बाल भी लंबे कर दूं, लेकिन सासू जी आपको ओखली में सिर रखकर बाल कुटवाने पड़ेंगे। परंतु सासू जी आंखों में से आंसू मत निकालना, वरना आपके बाल लंबे नहीं होंगे। सासू बोली कि ठीक है बेटा। वहीं पर बहू रानी सासू जी का सिर ओखली में डालकर कूटने लगी तो सासू का सिर फूट गया और वह मर गई। बहू ने इधर देखा न उधर, ठगों की 4 हांडियां लेकर ठगों का कमाया हुआ सारा धन हांडियों में भर लिया। फिर चूल्हा जलाकर तेल की कढ़ाई चढ़ाई और कढ़ाई के ऊपर छत से बुढ़िया को बांधकर उल्टा लटका दिया। बुढ़िया के सिर में से खून निकलकर कढ़ाई में टपकता रहा और ठप ठप की आवाजें आती रही। साहूकार की बहू ठगों की पोशाक पहनकर धन से भरी हुई हांडियां लेकर उस घर से निकल गई। रास्ते में उसे चारों ठग आते हुए दिखाई दिए, लेकिन वह जल्दी से उनके सामने से निकल गई। ठग ने मन में विचार किया कि ये तो अपने से भी बड़ा ठग दिखाई दे रहा है और इसे धन भी बहुत मिला है। ठग आपस में बातें करते करते घर आकर दरवाजा खटखटाते हैं कि माँ माँ दरवाजा खोल, लेकिन माँ जीवित हो तो दरवाजा खोले। अंदर से तेल की खुशबू आ रही थी और टप टप की आवाज आ रही थी। वे चारों ठग सोचने लगे कि माँ अकेली अकेली पकौड़ी भुजिया बनाकर खा रही है। फिर से आवाज लगाई कि माँ माँ दरवाजा खोल, हमें भी बहुत जोरों से भूख लगी है। दरवाजा खुलता हुआ दिखाई नहीं दिया तो आखिर ठग दरवाजा तोड़ देते हैं। अंदर जाकर देखते हैं तो माँ ऊपर उल्टा लटकी हुई होती है और साहूकार की बहू को ढूंढते ही रह जाते हैं, वह तो कहीं दिखाई तक नहीं देती। तब चोर अपने घर को संभालते हैं तो धन की हांडियां घर में कहीं भी नजर नहीं आती। जब वे अच्छी तरह समझ जाते हैं कि वह तो हमारे से भी बड़ी ठग निकली, इसने तो अपने को भी ठग लिया है। ठगों ने सोचा कि अब हमें जाकर गया हुआ धन वापस लाना चाहिए। साहूकार की बहू जल्दी जल्दी शमी वृक्ष के पास आई और बोली कि हे आस बाबा, मैंने तेरे आशीर्वाद से सब कुछ प्राप्त कर लिया है और मैं वापस आ गई हूँ। अब मुझे मेरा बेटा वापस दे दो। इतना कहकर वृक्ष देवता के पांव पड़ी। फिर पेड़ से डाली नीचे आ गई और उसे उसका बेटा वापस मिल गया। उसके बेटे ने कहा कि माँ, मुझे मामा जी ने बहुत ही आराम से रखा। माँ बेटा बातें करते करते वापस घर आ गए। सास ससुर ने अपनी बहू को देखा तो कहने लगे कि अरे बहू, तुम तो 1 महीने के लिए पियर गई थी, लेकिन तुम तो 4 दिन से ही वापस आ गई, ऐसा कैसे हुआ? और धन भी कितना लाई हो, तुम्हारे पीहर वाले कितने करोड़पति होंगे। जब बहू ने कहा कि वे तो मेरे भाई नहीं थे, वे तो कोई चोर थे, कोई ठग थे, उन्होंने अपने को ठग लिया है, लेकिन मैंने उनको ठग लिया, मैं उनको ठग कर आई हूँ। फिर सभी को अपनी सच्ची सच्ची सारी बात बताई। ससुर जी से कहा कि ससुर जी, वे ठग वापस आएंगे, इस कारण आप 4 खड्डे खुदवा कर कच्चे सूत का पलंग बिछवा दो। वे आएंगे जब उनको उस पलंग यानी उस चारपाई पर बैठा देना। दूसरे दिन ठग वापस आए और कहा कि मैं शिकार के लिए गया हुआ था,
इतने में बहन वापस आ गई। हम बहन को फिर से लेने के लिए आए हैं। जीजा जी को बुलाकर फिर वापस सीख देकर विदा करेंगे। ठगों की हरकत तो पूरे परिवार को पता चल गई थी। रात्रि के समय ठगों को उस पलंग पर यानी उस कच्चे सूत की चारपाई पर सोने के लिए कहा। ठगों के सोते ही वह चारपाई कच्चे सूत की बनी हुई थी जो टूट गई और वे खड्डे में गिर गए। घर के सभी लोग उस पर मिट्टी डालकर खड्डे में गाड़ देते हैं। हे आस बाबा, साहूकार की बहू का जैसा मान रखा वैसा ही सभी बहू बेटियों का मान रखना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और इसकी हुंकार लगाने वाले सभी का मान रखना, सभी पर आए हुए कष्टों का निवारण करना। बोलिए आस माता की जय, आस बाबा की जय। जय श्री कृष्ण जी। राधे राधे।